भाई मेरी नजर में एक आदमी है, वो इस सेक्टर का एक्सपर्ट है, से रेलवे का एक्सपर्ट है, मुझे ये आदमी चाहिए। अब लेकिन मुझ पर ये दबाव है कि आप किसी और जाति का आदमी ढूंढो, यही मतलब हुआ ना। एसेंशियली ऐसा हमेशा नहीं है सौरभ, मुझे लगता है कई बार ना कि आप जब टैलेंट, आपके दिमाग में बैक ऑफ द माइंड है कि मुझे एक डाइवर्स टैलेंट चाहिए सो दैट हमको पूरे तमाम तरह के कॉम्प्लेक्सिटीज हम हैंडल कर सकें, तो आप जब दिमाग में आपके ये है तो आप ये कर पाते हैं। क्योंकि जब ये देखिए कि भारत में इस समय जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है नेशनल हाईवेज अथॉरिटी का, हो सकता है ना उसका चेयरमैन एक ओबीसी और बहुत एफिशिएंटली चला रहा है, हो सकता है, तो ये हो सकता है ना। आप जब टैलेंट ढूंढेंगे तो आपको, आप जब सर वो ऑर्गेनिकली वहां पहुंचा हो तो कोई बात ही नहीं है। हाँ बताइए, लेकिन जब आप ये शर्त रख देंगे कि नहीं वो ओबीसी ही होना चाहिए, वर्गीस कुरियन की जाति क्या थी, किसी को पता है? वही फिर हो सकता है सीरियन कोई पता करे ना केरल में। उस टाइम पर डेयरी कॉर्पोरेशन में नहीं साहब, मुझे तो कोई, अब देखिए यहाँ ब्रदर ये सीट रिजर्व हो गई, लेकिन यही वर्गीस कुरियन हो सकता है वही काम करते रहते जहां वो कर रहे थे। नहीं सर ऐसा नहीं है, मुझे लगता है कि जब आप ये करते हैं ना कि ये मुझे टोटल, जब आप इसको एक कैडर बना देंगे कि ये 500 लोग मुझे टैलेंट लेने हैं, अभी तो देखिए साल में करीब 900-800 के आसपास ब्यूरोक्रेट्स आते हैं, तो टोटल अभी तक पूरे मोदी सरकार ने पूरे अब तक के कार्यकाल में इस नियुक्ति को कर भी लेते तो वो 100 से कम की संख्या टोटल पहुंचती। तो ऐसा नहीं कि पूरे ब्यूरोक्रेसी में कोई लेटरल एंट्री से भर दिया जा रहा है। आमतौर पे यूपीएससी का वैकेंसी देखिए तो उसमें हर साल एवरेज 800-900 लाख आते हैं। सरकार ने बताया 0.05% भर्तियां हुई, ये 45 जो निकली थी टोटल पूरे साल में जितनी भर्ती होती है, टोटल ब्यूरोक्रेसी 0.05%, टोटल ब्यूरोक्रेसी का वो मतलब उसका एक डॉट है ये एक्चुअली, ऐसा नहीं कि मतलब वो कोई बहुत सारे आ जा रहे हैं। अब जिसको सर ने कहा सबाल्टर्न हिंदुत्व या हिंदुत्व के अंदर कमंडल, मोदी जी क्या वो इम्पॉसिबल अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, जैसा मंडल जी ने कहा, मैं उस बात पे जाऊंगा कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसका विचार चल रहा था। आपको पता, जीएसटी की चर्चा हमारे देश में 2 दशक से चल रही थी। डिमोनेटाइजेशन के प्रपोजल पर इंदिरा गांधी के पास 2 पार आए। 1 रैंक 1 पेंशन 40 साल 50 साल से डिस्कस हो रही है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत साल से डिस्कस हो रही थी, लेकिन वो पॉलिटिकली थोड़ी सी टाइम बॉम्ब जैसी थी, यार इसके बाद चुनाव कैसे जीतेंगे हम। तो वो मोदी जी ने लिया, क्योंकि उनके पास पॉलिटिकल कैपिटल भी थी और हिम्मत भी थी कि मैं इसीलिए आया हूँ, केवल मैं जुगाड़ करने नहीं आया हूँ। जैसे लेटरल एंट्री है, हर साल करीब 800 से 1000 आईएएस ऑफिसर आते हैं और हमारे यहाँ स्पेशलाइज कैडर बहुत कम है। हमारे पास फॉरेन सर्विस का है, रेवेन्यू सर्विस का है, पुलिस का मान लीजिए, रेलवे का मान लीजिए। हमारे पास एजुकेशन का कैडर नहीं है, हमारे पास इंजीनियरिंग का बड़ा कैडर नहीं है, हेल्थ का कोई बड़ा कैडर नहीं है। आजकल जो टेक्नोलॉजी जिस तरह से आ रही है, अगर आपने पोजीशन देखी, उसमें पोजीशन क्या है, ब्लॉकचेन, क्रिप्टो कहां है? अगर आप वो पॉलिसी आ गई, विज्ञप्ति सब आ गई ना। अगर आप वो विज्ञप्ति देखें, इलेक्ट्रॉनिक्स, रिन्यूएबल एनर्जी, उसमें सारी ऐसी हैं जिसमें नए, और उसमें क्या उम्र क्या है, 40 से 55 साल, 15 साल का एक्सपीरियंस। आप पीएसयू के थ्रू भी आ सकते हैं। आप पीएसयू गए होंगे तो रिजर्वेशन लेके पहुंच चुके होंगे, आपने 15 साल में एक्सपीरियंस, टैलेंट अवेलेबल है, उसमें पीएसयू लिखा है। शाही जो है वो एनटीपीसी और इसमें से अधिकतर लोग, मैं पिछले एक नाम भी लेता हूं पिछले, और ये विज्ञप्ति हो चुकी है, 10 लोगों को ज्वाइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर, डिप्टी सेक्रेटरी के लिए रिक्रूट करके, और ये केवल 3 साल के टर्म है, ये भी बात इंपॉर्टेंट है। 3 साल के टर्म है, एक्सटेंडेबल टू 2 more years, 5 साल। और इसमें से 10 लोग ये करके जा भी चुके हैं, 3 लोग बचे भी हैं। गंबर दुबे आए थे एविएशन, मेरा अच्छा परिचय था उनसे, कई कारकों मिला, वो अपना करोड़ों का पैकेज छोड़ के आए थे, 2.5 लाख रुपए की सैलरी दुबे थे ना। नहीं सालाना, देखिए अब यही तो है सवाल, यही है। नहीं वो डिलाइट, सालाना 10 से ज्यादा लेटरल एंट्री नहीं है। वो एविएशन के भारत में बड़ा नाम था। और मैंने पिछले साल जो भर्तियां हुई, मैंने उसके में से कुछ नाम देखे। ये आर्गुमेंट मतलब ये फॉर फैक्ट के तौर पर सही है कि उसमें से मेजॉरिटी, वास्ट मेजॉरिटी वो अगड़ी जाती होंगी। 10 ही हुई हैं। वो पहले एजुकेशन में जाने का है ना, और जो पीछे रह गए उसका हिस्टोरिकल बैकलॉग्स हैं, तो इसलिए उसको आप एकदम से कर देंगे कि कल मिटा देंगे, सॉरी। तो लेटर एंट्री होना पहले, तो जैसे कहा कि वो पहले भी हुई है, पहले हाँ वो पिक एंड चूज हुई है। चलो मनमोहन सिंह को ले लो इधर से, वर्गीस कुरियन को ले लो, कभी स्ट्रक्चर्ड रूप से कि मैं इतने डिप्टी सेक्रेटरी लूंगा, इतने ज्वाइंट सेक्रेटरी लूंगा, आज तक नहीं हुई है। सर एनएससी में जो टैलेंट लाया गया वो सारे लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे। एनएससी अपने आप में भी अभी वो ब्यूरोक्रेट्स तो नहीं थे। एनएससी में टैलेंट, उनके साइन से कोई बड़े चेक नहीं पास हो जाते थे। ये तो उनके पास अथॉरिटी एनएससी भारत सरकार से पावरफुल थे सर। हाँ नहीं वो टेक्निकली पावरफुल। एनएससी नेशनल एडवाइजरी कमेटी की अध्यक्षा सोनिया गांधी थी। ये कहा जाता था कि वो लेकर सारे टैलेंट पास लाए गए थे। वो सुपर कैबिनेट थी, मतलब देश की कैबिनेट से ज्यादा पावरफुल, और सारे टैलेंट उनके पास सिग्नेटरी अथॉरिटी नहीं थी। पॉलिसी बनाते थे। राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन, ये सारे बिल एनएससी के ही द्वारा बनाए गए थे। वो बात सही है, लेकिन ये बात सही है कि उनको फाइनेंशियल पावर्स नहीं थी।